हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप। आर्ट्स क्लासेस में की तरफ से आपको डेली जो है 10th क्लास की जो है हिस्ट्री विषय का डेली डिस्कस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप का कराया जाएगा। जिसमें हम आज लेकर आए हैं फर्स्ट नंबर चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास। इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि अब इसे पिछले साल से जो है 10th क्लास में जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की मायने बहुत ही बढ़ गई है। और इसीलिए जो है इस पहला नंबर चैप्टर जो है इस क्वेश्चन का डिस्कस हम अभी कराने जा रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। तो हम इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। इसमें ऑप्शन जो है उत्तरी अमेरिका, बी में दक्षिणी अमेरिका, सी में यूरोप और डी में पश्चिमी एशिया है। तो इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग जो है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बूबो वंश। इसके बाद फिर जो है अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था। मेजनी का संबंध जो है किस संगठन से था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेजनी का संबंध जो है कार्बोनरी से था। अगला क्वेश्चन है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। क्वेश्चन नंबर है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया। फिर अगला क्वेश्चन है, काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो ऑप्शन नंबर आपके पास है सेनापति, फिर बी में फ्रांस में राजदूत, सी में प्रधानमंत्री और डी में गृह मंत्री। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है और ये सभी जानते होइएगा भी। तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। तो गैरीबाल्डी पेशे से क्या था, नाविक। डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। फिर 7th क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो जर्मन में राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। फिर अगला क्वेश्चन है, जॉल्वे रीन कैसी जो है कैसी संस्था थी। तो जॉल्वे रीन जो है एक क्रांतिकारियों की एक संस्था थी। अगला क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। क्वेश्चन नंबर है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। और एक बात आप और जानते होइएगा कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। फट की संधि कब हुई थी। तो 18 ऑप्शन नंबर आपके पास है 1864 ईस्वी, 1866 ईस्वी, 1877 ईस्वी और 1871 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फैकवर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन जो है 1821 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है जो कि बार बार आप लोग जानते भी होइएगा, जहाँ तक जानते भी होइएगा। इसका
आंसर हो जाएगा कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड में। यूनान, अगला क्वेश्चन है, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। क्वेश्चन है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 1832 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? तो ये इसका भी राइट आंसर हो जाएगा 1810 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? तो ये भी क्वेश्चन जो है, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? तो 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। और एक बात और है कि भारत में सती प्रथा का जो है भी अंत 1829 ईस्वी में ही हुई थी, जो कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से भारत में सती प्रथा का अंत हो गया था। अगला क्वेश्चन है कि एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो एड्रियानोपुल की संधि जो है किन दो देशों के बीच हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की और रूस के बीच। अगला क्वेश्चन है कि सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? सेडोन का युद्ध जो है किनके बीच हुआ था? तो ये भी क्वेश्चन जो है, फ्रांस और प्रसा के बीच सेडोन का युद्ध जो हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के जो विद्रोह है उसको किसने कुचल दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। और पहले रूस तो जो था वो, जिसका विघटन 1991 ईस्वी में हो गया था, जो कि सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है कि सन 1870 ईस्वी में फ्रांस एवं प्रसा के बीच युद्ध हुआ था, जो युद्ध हुआ था उसका क्या नाम था? तो ये सेडान का युद्ध जो है वो 1870 ईस्वी में फ्रांस और प्रसा के बीच हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य ज्ञान एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? क्वेश्चन है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनान। अगला क्वेश्चन है कि युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था? तो ये है जोसेफ मेजनी, जो कि इटली के ही थे। अगला है, बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क निम्न में से क्या था? तो ऑप्शन आपके पास है कवि, नाटककार, संगीतज्ञ, कूटनीतिक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कूटनीतिक। अगला है, सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, विक्टर एमेनुअल। अगला है, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? क्वेश्चन एक बार फिर आप लोग सुनिए, यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड बायरन। फिर आपको अगला क्वेश्चन है कि जॉल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जॉल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा प्रसा। ऑप्शन नंबर ए प्रसा इसका आंसर हो जाएगा। अगली क्वेश्चन है कि हंगरी की भाषा क्या थी? ये भी सिंपल क्वेश्चन है कि हंगरी की भाषा क्या थी? तो इसकी भाषा थी मैंग-यार। अगला है, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा तुर्की। अगला क्वेश्चन है, मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? मरियान जो है किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। अब लास्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? क्वेश्चन एक बार फिर सुन लीजिए, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनान। इस प्रकार से आपका जो है, फिर से हम एक बार इस क्वेश्चन को रिवीजन कर लेते हैं, जो कि थोड़ा जल्दी में कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लास्ट से ही लेकर चल रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनान। आप लोग रिवीजन फिर शुरू लाइट से करवा रहे हैं।
मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? तो तुर्की की पराजय हो गई थी। इसके बाद है हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा क्या थी? मैंग्यार थी। जोल्वेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी? तो जोल्वेराइन की स्थापना पर्सा ने की थी। इसके बाद है यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड बायरन। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विक्टर एमेनुअल। फिर है बिस्मार्क निम्न से क्या था? तो बिस्मार्क अभी आप पढ़े हैं कि बिस्मार्क निम्न से क्या था? तो बिस्मार्क एक कूटनीतिक था। फिर है कि युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ मेजनी। अगला क्वेश्चन है कि यूरोपवासी के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनान। अगला क्वेश्चन है कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच जो युद्ध हुआ था वो युद्ध सेडान युद्ध हुआ था, जो कि 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। पोलैंड के विद्रोह को कुचलने के लिए किसने कुचल दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। अगला क्वेश्चन है कि सेडान के युद्ध जो है, सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो ये हो गया फ्रांस और पर्सा के बीच। अगला क्वेश्चन है एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तुर्की और रूस। और एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1829 ईस्वी। कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? तो कार्बोनरी संगठन जो था वो 1810 ईस्वी में हुआ था। अगला है यूनान के स्वतंत्रता राष्ट्र घोषित किया गया था, यानी कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था कब? तो ये था 1832 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था इंग्लैंड में। अगला क्वेश्चन है नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति जो हुई थी वो आपको 1821 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि बैकवर्ड की संधि कब हुई थी? ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है जो कि बार बार पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बैकवर्ड की संधि कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1871 ईस्वी में। अगला है कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो था वह बिस्मार्क ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि जोल्वेरिन कैसी संस्था थी? तो जोल्वेरिन एक व्यापारियों की संस्था थी। अगला क्वेश्चन है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगला क्वेश्चन है गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। अगला क्वेश्चन है कि काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। अगला है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन से था, यानी विरोध में कौन सा था? तो ऑस्ट्रिया था। और आप लोग जानते होइएगा कि ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक था। अगला है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? जोसेफ मेजनी तो जो था वो इटली का था, जिसका संबंध किससे था? तो जोसेफ मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। अगला क्वेश्चन है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुवो वंश। अगला लास्ट क्वेश्चन है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोप। इसी प्रकार से आप वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर आप इसी चैनल पे आपको नेक्स्ट वीडियो भी अगला चैप्टर से मिलेगा। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।